पहली बार पीएम मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे पीएम मोदी। प्रयागराज में पीएम मोदी करेंगे क्रूज की सवारी। मां गंगा को प्रणाम कर संगम स्नान के साथ कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। संगम किनारे प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। सीएम योगी लगातार कर रहे तैयारियों का निरीक्षण। पीएम मोदी का उड़ीसा दौरा, पुलिस अधिकारियों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज हेमंत सोरेन लेंगे झारखंड के सीएम पद की शपथ। राहुल, ममता पवार सहित कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। प्रियंका गांधी आज लेंगी सांसद पद की शपथ। वायनाड से जीता है चुनाव। आज पटना में गरजेंगे चिराग पासवान। गांधी मैदान में रैली को करेंगे संबोधित। कानपुर के बंद मदरसे में मिला बच्चे का कंकाल। स्कूल ड्रेस में फर्श पर पड़ा था। 4 साल पहले बंद हुआ था मदरसा। तेलंगाना कैडर के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुख्यमंत्री आवास पर की मुलाकात। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। डीजीपी मुख्यालय में 15 डिप्टी एसपी का किया गया तबादला। मणिपुर में हैवानिया शिशु के घुटने में मारी गोली। मन नहीं भरा तो आंखें निकाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। संभल हिंसा पर एक्शन में योगी सरकार। पुलिस ने 28वीं गिरफ्तारी की। संभल हिंसा में नया खुलासा। अधिकतर उपद्रवी 20 से 30 साल के, नाबालिग भी शामिल। हर आरोपी का जुटाया जा रहा डाटा। संभल में पथराव की घटना पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, घटनाओं के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संभल में स्थिति बहुत शांतिपूर्ण है। एमपी सीएम मोहन यादव ने ब्रिटेन के वारविक विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के साथ की बातचीत। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 1.5 से 2 साल में दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। गैंगस्टरों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट। तापमान में आएगी गिरावट। घट सकती है दृश्यता। भाजपा से होगा अगला मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे ने कहा, मुझे पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर। आज महायुति के नेताओं की बड़ी बैठक। अमित शाह से मिलेंगे तीनों दलों के नेता। सीएम के नाम की भी हो सकती है घोषणा। शिंदे ने की पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ। बोले, उन्होंने आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। पाला साहब का सपना पूरा हुआ। यूपी में नहीं थम रहा लव जिहाद। अब हरदोई में हसन ने हेमंत बनकर किशोरी की प्रेम जाल में फंसाए, करवाया धर्म परिवर्तन। गुजरात के सूरत में बस खाई में गिरी। 40 लोगों का रेस्क्यू, 2 गंभीर। दिल्ली एनसीआर को दिसंबर तक नहीं मिलेगी प्रदूषण से राहत। आखिरी बार अगस्त में दिल्ली वासियों ने ली थी अच्छी हवा में सांस। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। सीएम बीरेन सिंह बोले, जिरीबाम में 6 लोगों के हत्यारों को पकड़ने तक अभियान जारी रहेगा। तमिलनाडु से 2 दिन में टकरा सकता है फंगल तूफान। 75 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 6 जिलों में स्कूल बंद। बेंगलुरु में शख्स ने चाकू मारकर की गर्लफ्रेंड की हत्या। 1 दिन लाश के साथ रहा। पुलिस को शक, बॉडी के टुकड़े करना चाहता था आरोपी। कुल्लू के बड़ा वोइन के जंगलों में सुलग रही है आग। कोई नहीं बुझाने वाला। वन संपदा को भारी नुकसान। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड। इलाज के दौरान एक और बच्चे की मौत। संख्या बढ़कर हुई 18। कन्नौज में शिक्षक ने बाल खींचकर छात्रा को बेरहमी से पीटा। बचने के लिए बेड के नीचे छिपी तो टांग पकड़कर घसीटा।
बाराबंकी में चोरों के हौसले बुलंद, अज्ञात चोरों ने घर को बनाया अपना निशाना, मोबाइल फोन, नगद और सोने की चेन लेकर हुए फरार। कौशांबी में जमीनी विवाद में बवाल, दोनों गुटों में चले लाठी डंडे और गोली, बवाल में एक व्यक्ति को लगी गोली। मौत का रास्ता दिखाने पर फंसा गूगल, पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियरों पर केस, चीफ इंजीनियर ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी। अधीर रंजन का टीएमसी को 2 टूक जवाब, कहा उपचुनाव जीतने से कोई पीएम नहीं बन जाता। बीजेपी ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति के अपमान का लगाया आरोप, संविधान दिवस कार्यक्रम का वीडियो किया शेयर, राष्ट्रपति का अभिवादन स्वीकार न करने का आरोप। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई कार, 5 डॉक्टरों की मौत। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान में लिया भाग, सड़क पर लगाया झाड़ू। दिल्ली एनसीआर में हवा पानी खराब, आसमान में धुंध, यमुना नदी में जहरीला झाग। पटना के दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली दहशत, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ठाणे की एक सोसाइटी के 7वीं मंजिल पर लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बीपीएससी 69वीं सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, उज्जवल कुमार ने किया टॉप, कुल 417 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा। यूपी के सहारनपुर में गाड़ी की छत पर आतिशबाजी करनी पड़ी महंगी, कार हुई खाक। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बवाल जारी, वकील की बेरहमी से की गई हत्या, सरकार ने दिए जांच के आदेश। बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोले केजरीवाल, दखल दे केंद्र, चिन्मय दास को जल्द मुक्त कराएं। बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर जुल्म की सारी हदें हुई पार, खुलेआम रैली निकालकर हिंदुओं को पकड़ो और काटो, दो की नारेबाजी। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर स्टंट करते वक्त 4 पहिया वाहन की चपेट में आई बाइक, बाइक सवार समेत 3 लोग झुलसे। चित्रकूट जिलाधिकारी शिव शरणप्पा ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप, अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। पुदुकोट्टई शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, आईएमडी ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट किया जारी। बागपत में हाईवे के बीच ट्रैक्टर से युवक ने किया स्टंट, कई वाहन बाल बाल बचे, स्टंट करने के बाद मौके से फरार हुआ ट्रैक्टर चालक। फतेहपुर में नहीं थम रहा ओवरलोडिंग का खेल, सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें, दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर, ट्रैक्टर के ओढ़े पर खच्चे। रायबरेली में विवाहिता की मौत का मामला, 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या, आश्रम में स्थित कमरे में पड़ा मिला लहूलुहान शव। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बागपत में प्लॉट के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, कोतवाली में शिकायत करने पहुंचे दोनों पक्ष आपस में भिड़े। फतेहपुर में मामूली विवाद के बाद आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने घर पर चढ़कर की मारपीट में महिलाओं समेत कई को आई गंभीर चोट। एटा में विवाहिता की हत्या कर ससुराली जनों ने शव जलाया, मौके से हुए फरार, घटना की सूचना पर पहुंचे लड़की के परिजनों में मचा कोहराम। फतेहपुर में भारी भरकम अजगर दिखने से मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। पहलवान बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन, एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से किया था इनकार। अब ट्रेन एक्सीडेंट पर लगेगा ब्रेक, 6 साल में पूरे रेल नेटवर्क में लग जाएगा कवच। भाग्यनगर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप। हिजबुल्लाह इजरायल के बीच जंग थमी, नेतन्याहू ने सीज फायर की घोषणा की।
इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर मंजूर, देर रात कैबिनेट की हुई मीटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हिजबुल्लाह ने डील तोड़ी है तो इजराइल का आत्मरक्षा का अधिकार। सीज फायर ने पहले इजराइल ने लेबनान में हमला किया, 10 लोग मारे गए। युद्ध विराम पर सहमति के बाद बेरूत पर इजराइल का जोरदार हमला, 42 लोगों के मारे जाने की खबर। पोक्रोवस्की में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना पर घिर कर हमला किया। रूसी यूक्रेन युद्ध पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, युद्ध के मैदान से नहीं कूटनीति से निकलेगा समाधान।